नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। दोस्तों, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक इनकम टैक्स रिफंड पेंडिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आपसे कितना दूर है, ये कैसे जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी पिछले महीने ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार आपकी फेवर में एक टैक्स रिफंड बनता है। इसका क्या करना है? और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी पिछले साल जो टैक्स रिटर्न फाइल की थी आज से 12 महीने पहले, उसका टैक्स रिफंड भी आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, या 2, 3, 4 साल पुराने टैक्स रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर साल काटता जा रहा है। आपके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में एक डिमांड आउटस्टैंडिंग है। जब तक वो डिमांड आउटस्टैंडिंग है, आपके रिफंड इसी तरह से कटते चले जाएंगे। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है? तो यही आज के इस वीडियो का मकसद है कि आप अपने इनकम टैक्स रिफंड से कितने दूर हैं, आपको ऐसे कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे आपका टैक्स रिफंड जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। तो मैं इस वीडियो में कुछ प्रिंट स्क्रीन्स के थ्रू साबित करूंगा अपनी बातें। ये आपको मदद करेंगी आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में सही ऑप्शन में जाने में। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपका इनकम टैक्स रिफंड ड्यू क्यों है? पॉइंट नंबर 1, अभी आपने पिछले महीने ही अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है। अब आजकल आप सुनते हैं कि टैक्स रिफंड तो 48 घंटे में आ जाता है, 1 हफ्ते में आ जाता है। मुझे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए 1 महीना हो गया है, मेरा टैक्स रिफंड क्यों नहीं आया? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप अपने इनकम टैक्स प्रोफाइल में जाएंगे। वहां जाकर सबसे पहले चेक कीजिए आपने आज से जो 1 महीना पहले रिटर्न फाइल की थी, क्या वो डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दी है? अगर डिपार्टमेंट ने अभी आपकी रिटर्न को टेकअप ही नहीं किया है प्रोसेसिंग करने के लिए, तो आपको अभी केवल इंतजार करना है और इसको टाइमली ट्रैक करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने आज से 12 महीने पहले एक रिटर्न फाइल की थी, अभी तक उसको भी सीपीसी बेंगलोर ने प्रोसेस नहीं किया है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो ऐसे में आप अगर चाहें तो अपने इनकम टैक्स प्रोफाइल से एक ग्रीवांस रेस कर सकते हैं कि साहब, मैंने आज से 12 से 15 महीने पहले एक टैक्स रिटर्न फाइल की थी और उसके अनुसार मुझे एक भारी भरकम टैक्स रिफंड ड्यू है मेरा। मैं अपने इनकम टैक्स रिफंड से दूर क्यों हूं? आप चाहें तो अपने इनकम टैक्स प्रोफाइल से जाके ग्रीवांस रेस कर सकते हैं। वो हम आगे वीडियो में देखते हैं कैसे रेस करनी है। आपको यह भी समझना है कि जितना छोटा टैक्स रिफंड होगा उतनी जल्दी इसे टैक्स पेयर के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। बड़े बड़े रिफंड्स को रोक के रखा जाता है क्योंकि उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा की जाती है। डिपार्टमेंट की कुछ इंटरनल गाइडलाइंस हैं कि अगर आपने बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड क्लेम किया है, तो या आपकी फॉरेन इनकम है, आपकी जो इनकम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो ऐसे रिफंड्स को सबसे आखिरी प्रायोरिटी दी जाती है। सीबीडीटी के अनुसार आज के दिन अगर कोई भी टैक्स रिफंड 20,000 रुपये से कम अमाउंट का है तो इसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाता है। सैलरीड पर्सन के टैक्स रिटर्न्स, पेंशनर्स के टैक्स रिफंड्स सबसे पहले मैं समझता हूं प्रायोरिटी पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में कि पेंशनर्स के रिफंड्स जल्द से जल्द दीजिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई टैक्स रिफंड ड्यू है और वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको अपने इनकम टैक्स प्रोफाइल में जाकर ये चेक करना है कि कहीं आपके अगेंस्ट आज से कोई आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड तो नहीं खड़ी है। ये डिमांड 2 साल पुरानी हो सकती है, 15 साल पुरानी हो सकती है। जब तक आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड दिखाई दे रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लेटेस्ट इनकम टैक्स रिफंड से उस आउटस्टैंडिंग डिमांड को नॉक ऑफ करता चला जाता है। तो ये कारण है कुछ टैक्स पेयर्स को पिछले 3-4 सालों से जब जब वो टैक्स रिफंड फाइल करते हैं, हर साल इनकी फेवर में टैक्स रिफंड ड्यू है, लेकिन हर साल उस टैक्स रिफंड को
एडजस्ट कर दिया जाता है जो इसके खाते में, इस टैक्स पेयर के खाते में 8 से 5, 7, 10 साल पुरानी कोई टैक्स डिमांड इनके इस टैक्स पेयर के इनकम टैक्स प्रोफाइल में दिखाई दे रही है। तो उस आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को डिलीट करवाना होगा, उस आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को समझना होगा वो क्या है, वो टैक्स डिमांड कैसे पैदा हुई। जब तक आप उस टैक्स डिमांड को, उस आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को रिजॉल्व नहीं कराएंगे, आपके इनकम टैक्स रिफंड यूं ही कटते रहेंगे जब तक वो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आपकी स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करता है तो वो कुछ पॉइंट्स पे आपसे क्लैरिफिकेशंस मांग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पे आपको प्रपोज्ड एडजस्टमेंट का नोटिस देता है कि आपने जो टैक्स रिटर्न फाइल की थी उसमें कुछ बिंदु हमें समझ नहीं आए हैं। आपने आइटम ए का जो क्लेम मांगा है वो हमारे हिसाब से इतना बनता है, आपने आइटम बी का जो क्लेम मांगा है वो हमारे हिसाब से इतना बनता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे में आपको एक प्रपोज्ड एडजस्टमेंट का नोटिस देता है, ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रपोज्ड एडजस्टमेंट के नोटिस को 30 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब फाइल करना है। यदि आप 30 दिन के अंदर अंदर जवाब फाइल नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलोर मान लेता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाने वाली प्रपोज्ड एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहना है। तो यही कारण है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आश्वस्त हो गए कि मेरा टैक्स रिफंड ड्यू है, मुझे मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके रिटर्न को प्रोसेस करके कुछ बिंदुओं पे आपसे जवाब मांगा, वो जवाब आपने दिया नहीं, आपके टैक्स रिफंड को या तो ज़ीरो कर दिया गया है या उसे बेहद कम कर दिया गया है, कारण आपने जवाब नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है ये ईमेल आपको मिली ही नहीं, आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे नहीं आई। तो ऐसे में मेरी सलाह आपको ये है, ये 3 ईमेल एड्रेस आप ज़रूर अपनी ईमेल की एड्रेस बुक में सेव कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स को लेकर या आपकी रिटर्न को प्रोसेस करते समय इन्हीं ईमेल एड्रेसेस से आपसे इंटरेक्ट करता है। तो इन ईमेल एड्रेसेस को आप एडवांस में अपनी एड्रेस बुक में सेव कर लेंगे तो डिपार्टमेंट की कोई भी कम्युनिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो इन ईमेल एड्रेस को आपने आज ही सेव करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले कारण को पढ़ते हैं। अगला कारण क्या है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे प्रोसेस भी कर दिया है। हर इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद एक इंटीमेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(1) जारी किया जाता है, जो कि एक टेबुलर कंपैरिजन होता है कि टैक्स पेयर के अनुसार टोटल इनकम कितनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एक क्लेम को एग्जामिन करने के बाद डिपार्टमेंट के अनुसार आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपने कितना एडवांस टैक्स पे किया है, डिपार्टमेंट ने कितना मांगा है, कितना माना है, आपने कितने टीडीएस क्रेडिट्स क्लेम किए हैं अपनी टैक्स रिटर्न में, डिपार्टमेंट ने आपको कितना टीडीएस क्रेडिट दिया है, आपने अपनी टैक्स रिटर्न को भरते समय कितना ब्याज पे किया है, यदि कोई है तो सेक्शन 234 ABC का डिपार्टमेंट ने कितना निकाला है। एक एक पॉइंट पे डिपार्टमेंट के साथ टेबुलर कंपैरिजन में आ जाएगा कि आपका टैक्स रिफंड गया कहाँ। तो अगर आपको लगता है आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में जिस इनकम टैक्स रिफंड की आप वेट कर रहे हैं, आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है कि उस रिटर्न को तो प्रोसेस कर दिया गया है, तो उसके इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करके देखिए कि वो रिफंड गया कहाँ, वो कहाँ छू मंतर हो गया, किन कारणों से उस रिफंड को कम कर दिया गया है। उन कारणों पे अभी भी कोई करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। क्या आपको कोई रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, क्या डिपार्टमेंट को रीप्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट करनी है या कोई अपील फाइल करनी है, तो किसी भी एक कोर्स ऑफ एक्शन से आप अपने इनकम टैक्स रिफंड को वापस पा सकते हैं। आपके इनकम टैक्स रिफंड को आपसे इसलिए भी कई बार दूर कर दिया जाता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही आपको किसी स्क्रूटनी असेसमेंट, किसी रीअसेसमेंट या किसी ब्लॉक असेसमेंट में आपको नोटिस भेजा है, आपको सिलेक्ट किया है। एग्जाम्पल लीजिए, अभी अभी आपने असेसमेंट ईयर 2026-27 की एक इनकम टैक्स रिटर्न भरी है। इस रिटर्न के अनुसार आपको 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स का रिफंड मिलना है, लेकिन अभी जून के महीने में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सिलेक्ट किया है या रीअसेसमेंट के लिए आपको नोटिस दिया गया है। तो जब तक असेसमेंट ईयर 2025-26 की असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, स्क्रूटनी असेसमेंट, तब तक आपके अगले साल असेसमेंट ईयर
26-27 के टैक्स रिफंड को रोक के रखा जा सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके टैक्स रिफंड को अब तक क्रेडिट क्यों नहीं किया गया है। इनकम टैक्स रिफंड सही समय पर आपके खाते में क्रेडिट हो जाए, इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में जो आपने बैंक अकाउंट रिपोर्ट कर रखा है वो प्रॉपरली प्री वैलिडेटेड है और इसी अकाउंट को ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में टिक किया गया है फॉर रिफंड पर्पसेस। अगर इसमें कोई मिसमैच आ जाता है, रिफंड क्रेडिट करने से पहले बैंक अकाउंट वैलिडेशन यदि फेल हो जाता है तो आपका इनकम टैक्स रिफंड आपसे दूर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बैंक अकाउंट था, अब वो बैंक किसी और बैंक में मर्ज हो गया है, मर्ज होने से उसका IFSC कोड चेंज हो गया है, या आपने जिस बैंक अकाउंट को रिपोर्ट कर रखा है वो आपने अभी हाल फिलहाल में बंद करा दिया है, रिटर्न में वही अकाउंट गलती से चला गया है, तो ऐसे में आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सिंसियर अटेम्प्ट किया आपको आपका टैक्स रिफंड क्रेडिट करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया है। अब ऐसे में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिफंड रीवैलिडेशन रिक्वेस्ट कि आपको आपका रिफंड नहीं मिला है क्योंकि आपके द्वारा रिपोर्ट किए गए बैंक अकाउंट में कुछ गलती थी, कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए आप एक रिफंड रीवैलिडेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप ज़रूर एक बार फिर से चेक करें किस बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स रिटर्न में पंच किया गया है, रिपोर्ट किया गया है फॉर टैक्स क्रेडिट पर्पसेस, और ये अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल पे। ये आपको ज़रूर इंश्योर करना है। नेक्स्ट, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर किसी टैक्स पेयर को जो इनकम टैक्स रिफंड मिलना है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अमाउंट का है, तो ऐसे केस में इस टैक्स पेयर के द्वारा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। तो यदि किसी टैक्स पेयर के पास लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो ऐसे में पहले इसे लीगल एंटिटी LEI नंबर लेना होगा, उसे अपने टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना होगा, उसे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। तो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टैक्स रिफंड के लिए टैक्स रिटर्न में LEI नंबर रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हमने समझे कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आपसे दूर क्यों चला गया। अगर वो हाल फिलहाल का रिफंड है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि लेट द डिपार्टमेंट फर्स्ट प्रोसेस माय टैक्स रिटर्न। और अगर ये रिफंड पिछले सालों का है, जिसे काट पीट दिया गया है, जिसे अभी तक ना जाने कोई कारण नहीं है रोक के रखा हुआ है, मैंने जितने भी कारण बताए, रिफंड को रोक के रखने के क्या कारण हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले साल का आपका रिफंड, 12-15 महीने पहले का आपका रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। आपका कोई 2-3 साल पुराना टैक्स रिफंड है, अभी तक आपको वो नहीं मिला है। तो नंबर 1, आपने देखा रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस कर दी गई है, एज पर इंटीमेशन रिफंड ड्यू भी है, फिर भी आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आया है। तो आपको एग्जामिन करना है क्या कोई पिछली टैक्स डिमांड्स खड़ी हैं तो उसे रिजॉल्व करवाइए, नहीं खड़ी हैं फिर भी नहीं आया तो आप अपने इनकम टैक्स प्रोफाइल से जाकर सबसे पहले एक ग्रीवांस रेस करेंगे, इंटरनल ग्रीवांस रेस करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ग्रीवांस को बहुत सीरियसली ट्रैक करता है। जब भी आप अपने इनकम टैक्स प्रोफाइल से कोई ग्रीवांस रेस करते हैं तो CPC बेंगलोर और टू योर लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर, तो CPC बेंगलोर अथवा लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर को उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन सजेस्ट करना होता है, एक ऑर्डर पास करके करना होता है कि टैक्स पेयर ने एक ग्रीवांस रेज की थी, आपके जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को ऑर्डर पास करके ग्रीवांस रिजॉल्व करना पड़ेगा कि मैं इसका क्या सॉल्यूशन प्रपोज करता हूं। तो अगर आप अपने लिजिटिमेट टैक्स रिफंड से फॉर नो रीजंस दूर हैं तो ऐसे में आपको ग्रीवांस के ऑप्शन पे आना है सबसे पहले। नेक्स्ट, हो सकता है आपने ग्रीवांस भी काफ़ी रेस कर ली, फिर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो ऐसे में अब आपको डिपार्टमेंट के पोर्टल से बाहर जाकर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रीवांस पोर्टल है, आपको एक CP ग्राम से एक शिकायत दर्ज करानी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फॉलोअप करके आपको एक प्रॉपर रिजोल्यूशन देगी कि आपका रिफंड कहाँ चला गया। तो ये कुछ तरीके हैं जो आज के वीडियो में हमने देखे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, अगर रिफंड बहुत ही रीसेंट है, आपने अभी इसी महीने एक रिटर्न फाइल की है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के 2-4 महीने हो गए हैं,
अगर ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो वेट कीजिए। वेट करने के अलावा अभी और कुछ नहीं करना है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस हो गई है और आपके रिफंड को एडजस्ट कर लिया गया है पुरानी खड़ी टैक्स डिमांड्स के अगेंस्ट, तो पुरानी खड़ी टैक्स डिमांड्स को आपको रिजॉल्व करवाना होगा। ये काम CPC बेंगलोर और लोकल इनकम टैक्स ऑफिस दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ होगा। आपको पुरानी खड़ी इनकम टैक्स डिमांड पर क्या कहना है, आपके हिसाब से वो डिमांड बनती है नहीं बनती है, इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, इसको एग्जामिन करना होगा, इसको डिपार्टमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना होगा विद फैक्ट्स, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तभी ये पुरानी टैक्स डिमांड आपका पीछा छोड़ेंगी और आपके सारे के सारे टैक्स रिफंड्स जो आपको ड्यू हैं, लेजिटिमेटली ड्यू हैं, वो आप तक पहुंचेंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको अपनाने हैं और अपने टैक्स रिफंड्स को आपको पाना है। और इसके अलावा और किसी भी जानकारी के लिए जब आप मुझे लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा आपके टैक्स रिफंड्स को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।